घासीराम नैन के पुत्र जो बड़े किसान नेता थे आज जोगिंदर नैन हमारे साथ, उनके तमाम पदाधिकारी यूनियन के यहाँ आज उपस्थित हैं और विषय क्योंकि 20 तारीख को फिलहाल मुख्यमंत्री छेड़ी साहब उनके निवास का घेराव किया जाएगा, वो भी पूछेंगे। उचाना हमारा जो हल्का है, तहसील है, इसके इलाके की मीटिंग है। हमारे जो आज आने वाली 20 तारीख को एसकेएम हरियाणा की तरफ से एक आह्वान किया गया कि जो मुख्यमंत्री निवास के ऊपर पीपली के अंदर चौधरी देवीलाल पार्क में सुबह 11 बजे हरियाणा एसकेएम की तरफ से एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किसान करने जा रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर नवनियुक्त मुख्यमंत्री जी हैं, उनके द्वारा एक आह्वान किया गया था कि आने वाला जो समय है 24 फसलें एमएसपी खरीद पर हम फसल खरीदेंगे। देश की आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा जो घोटाला किसान के साथ हुआ धान की खरीद में हुआ। 2320 रुपये प्रति क्विंटल धान का रेट निर्धारित किया गया सरकार के द्वारा और किसानों को लुटा गया। 1900-2000 तक किसानों को कच्ची पर्चियाँ देगी। जैसे 3 काले कानूनों के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी थी, इस नई बाजार नीति के खिलाफ भी हम लड़ाई लड़ेंगे। उसके अलावा जो हमारी लोकल समस्याएं, जो ओलावृष्टि की बातें, गिरदावरी करने की बात है, उचित मुआवजा दिलाने की बात है, उसको लेकर लड़ाई जारी है। स्मार्ट मीटर को लेकर के विरोध हमारा जारी है। आप घेराव करेंगे मुख्यमंत्री साहब के निवास का, आपने कहा, तो वैसे भी मिल सकते थे, क्या वो मिलना नहीं चाहती? आपकी मांग मानना नहीं पाती? घेराव करने के बाद ही क्या वो मांग मानेंगे? सरकार इस किसान का मेरे वर्ग से बात नहीं करना चाहती। पता नहीं इनसे जब इलेक्शन का समय होता है उस समय किसान और केवल किसान के अलावा इनके मुख से दूसरा शब्द कोई नहीं निकलता। अब जब इनका काम हो गया, कुर्सी पिछवाड़े लग जाती है, तो फिर इनको किसान कीड़े मकोड़े से बदतर कुछ नहीं दिखाई देता। हम ये बताना चाहते हैं कि जो मिथ्या प्रचार सरकार के द्वारा ये किया जा रहा है कि किसान खंडित हो चुका है, बिखर चुका है, थक चुका है, हार चुके हैं, हम ये कहना चाहते हैं सरकार को कि हम ना थके, ना झुके, ना बिके। संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है, नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ तमाम अनाज मंडी, पुरानी मंडी मौजूद हैं और घासीराम नैन के पुत्र जो बड़े किसान नेता थे आज जोगिंदर नैन हमारे साथ, उनके तमाम पदाधिकारी यूनियन के यहाँ आज उपस्थित हैं और विषय क्योंकि 20 तारीख को फिलहाल मुख्यमंत्री छेड़ी साहब उनके निवास का घेराव किया जाएगा, वो भी पूछेंगे। आज कई पदाधिकारियों ने भारतीय किसान यूनियन को ज्वाइन किया है। नए पदाधिकारी जो युवा साथी हैं वो भी आज संगठन में जुड़े हैं। तमाम यहाँ पे लोग हैं। सबसे पहले नैन सबसे बातचीत करेंगे। ये खाली आपकी एक जींद की मीटिंग की गई या फिर हरियाणा की ये तमाम लोग बुला रखे? नहीं जी, आज ना तमाम हरियाणा की है, ना जींद जिले की है। ये आज हमारी केवल उचाना हमारा जो हल्का है, तहसील है, इसके इलाके की मीटिंग है। हमारे जो आज आने वाली 20 तारीख को एसकेएम हरियाणा की तरफ से एक आह्वान किया गया कि जो मुख्यमंत्री निवास के ऊपर पीपली के अंदर चौधरी देवीलाल पार्क में सुबह 11 बजे हरियाणा एसकेएम की तरफ से एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किसान करने जा रहे हैं। उसके निमंत्रण देने के लिए हम गांव-गांव, गली-गली, हर नुक्कड़ सभाएं करके लोगों को जागृत प्रेरित कर रहे हैं कि आने वाली 20 तारीख को मैं लगभग हरियाणा के 14 से 15 जिलों के अंदर अब तक इस मुहिम के तहत कार्य कर चुका हूं कि 20 तारीख को ज़्यादा संख्या में हम हमारे भारतीय किसान यूनियन की तरफ से ज़्यादा संख्या में लोग पहुंचने का काम करेंगे। क्योंकि जो हरियाणा प्रदेश के अंदर नवनियुक्त मुख्यमंत्री जी हैं, उनके द्वारा एक आह्वान किया गया था कि आने वाला जो समय है धान की खरीद है वो 24 फसलें एमएसपी खरीद पर हम फसल खरीदेंगे। लेकिन जो पिछला जो हमारी धान की फसल थी वो किसानों के साथ एक बहुत बड़ा घोटाला कहूँगा मैं हुआ। देश की आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा जो घोटाला किसान के साथ हुआ धान की खरीद में हुआ। 2320 रुपये प्रति क्विंटल धान का रेट निर्धारित किया गया सरकार के द्वारा
और किसानों को लुटा गया। 1900-2000 तक किसानों को कच्ची पर्चियाँ दी गई और जो 300 से 400 रुपये प्रति क्विंटल था उसका आज तक कोई भी 6 महीने के लगभग हो गया। हमने कई दफ़ा सरकार से CID सिक्योरिटी के माध्यम से, छाकर पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मुख्यमंत्री से गुजारिश कर ली, कृषि मंत्री से कह लिया कि जो 300-400 रुपये प्रति रुपये का घोटाला है वो किस सरकार की जेब से निकला और जिसकी जेब में किसान के में जाना था वो नहीं गया। उसको पैसे को कौन डकार गया, इसका कोई भी आज तक सरकार ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। और जो आज मौके के ऊपर खास करके मैं जिस इलाके से आप लोग आए हैं, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल के एरिया के अंदर, रेवाड़ी के 40 से ज़्यादा गाँवों के अंदर पिछले 3-4 दिन होली के दिन में एक बहुत बड़ी बारिश और ओलावृष्टि हुई। उस ओलावृष्टि की वजह से जो सरसों की उस इलाके के अंदर फसल है वो पूर्ण रूप से तबाह हो गई है। उसकी हम आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से एक अपील करते हैं, अनुरोध करते हैं कि वो जल्द से जल्द उसकी गिरदावरी स्पेशल करवा करके किसानों की जो भरपाई है उनका मुआवजा सैटेलाइट के माध्यम से जितनी भी है वो गिरदावरियाँ करवाए। और जो दूसरा नंबर पर बात हमारी है कि जो सरसों की फसल है वो मंडियों में आना शुरू हो चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री कहता है कि हम खरीद शुरू कर दी है। आज भी हम उचाना मंडी के अंदर खड़े हुए हैं, आप लोगों को दिखाएंगे, और बाकी हरियाणा के अंदर खरीद शुरू नहीं हुई है। इसके अलावा भी जो धान का ये अपने आप आने वाला 15-20 दिन के बाद मंडियों के अंदर गेहूं की सीज़न शुरू होगा। और अब तक हम कई मंडी सेक्टरों से मिल चुके हैं, DC साहब से मिल चुके हैं कि आने वाले जो समय है उसके अंदर मंडियों की सफाई, मंडियों का गेट पास की व्यवस्था है वो दुरुस्त की जाए। जब हमारी फसल मंडी में आ जाती है उसके बाद मंडी सेक्रेटरी या अधिकारी जागते हैं कि आज हम इस मंडी के अंदर बारदाना नहीं है, आज इसके अंदर ये नहीं है। हम आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं कि समय रहते किसान का दाना दाना मंडी से MSP पर खरीदा जाए। और जो ओलावृष्टि है और जो हमारी पिछली जो मांगें थी, जो उन सब मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री निवास पर पूरे प्रदेश का किसान बड़ी संख्या के अंदर जा कर के हमारी मांग को करने के लिए आज हमारा ये मकसद था, जिस मकसद के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए। नहीं साहब, आप घिराव करेंगे मुख्यमंत्री साहब के निवास का, आपने कहा, तो वैसे भी मिल सकते थे, क्या वो मिलना नहीं चाहते, आपकी मांग मानना नहीं पाते? घिराव करने के बाद ही क्या वो मांग मानेंगे, या फिर आपने प्रपोजल रखा उनके सामने, या फिर वो उन्होंने मिलने की कोशिश? नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको मध्यस्थता देता हूँ। मैं हमने मुख्यमंत्री जियों से कई बार कई दफ़ा हम पहले भी मुख्यमंत्री के निवास पे गए थे, वहाँ के उनको और उन्होंने हमारे से ज्ञापन लिया। और ज्ञापन लेने के बाद ये कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा SKM के साथियों को मुख्यमंत्री के साथ जो आपकी जो पेंडिंग समस्याएं हैं उनके वार्तालाप किया जाएगा। आज तक किसी के पास भी कोई ईमेल नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया, कोई लिखित में संदेश नहीं आया। कितने दिन पहले गए थे? लगभग 3 महीना हो गया हमारी तारीख इस डेट को। उससे पूरी रूप से हम इकट्ठे होकर के पूरा SKM गया था। वहीं देवीलाल पार्क से इकट्ठे होकर के मुख्य निवास मंत्री के निवास की तरफ गए थे। वहाँ बैरिकेड लगा करके वहाँ हमारे को रोक दिया गया था और उनके OSD आकर के स्वयं ज्ञापन लेकर के बात कहा था कि आपको जल्द मीटिंग करवाएंगे। और आज भी हमें कोई इस काम धंधे का सीज़न है और हरियाणा के अंदर एक त्योहारों का सीज़न है और उसके बाद ब्याह शादियों का बड़ा सीज़न है। इन सब कामों को छोड़ करके किसान दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री को याद दिलाने के लिए जो उन्होंने लिखित में किसानों से वायदा किया था, हम कोई भी नया काम कुछ भी सरकार से नया नहीं मांग रहे। जो सरकार ने घोषणा कर रखी हैं हम उन्हीं बातों को मुख्यमंत्री से लागू करवाने के लिए दोबारा से शब्द घेराव कहें, महापंचायत कहें या अपना ज्ञापन देने का प्रोग्राम कहें, मुख्यमंत्री के पास किसानों के लिए कोई समय नहीं है। हम फिर भी अपनी बात को बुलंदी तरीके से रखने के लिए उनके मकान पर जाएंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद करने का हमारा ये है। आपने शब्द कहा था कि भाई आप लोगों ने समय दिया ना दिया, हमारे दरवाजे हमेशा वार्तालाप के लिए खुले हैं। सरकार इस किसान का मेरे वर्ग से बात नहीं करना चाहती। पता नहीं इनसे जब इलेक्शन का समय होता है उस समय किसान और केवल किसान के अलावा इनके मुख से दूसरा शब्द कोई नहीं निकलता। अब जब इनका काम हो गया, कुर्सी पिछवाड़े लग जाती है, तो फिर इनको किसान कीड़े मकोड़े से बदतर कुछ नहीं दिखाई देता है। नहीं साहब, आज यहाँ उचाना अनाज मंडी में मौजूद हुए हैं, तो नए साथी भी ज्वाइनिंग किए आज आपके साथ लोगों ने? हमारे बहुत सारे साथी, ये लंबी हमारी बहुत पुरानी किसान यूनियन भारतीय किसान यूनियन के नाम से है, उसमें दौर आते रहते हैं इलेक्शन का और रह के समय। सभी बातों को देखते हुए आज भी हमारे यहाँ 19 से 20 साथियों ने आज यहाँ हमारे संगठन में आस्था जताई है और यहाँ हमारे परना, डंडा, झंडा, बिल्ला
उन साथियों को लगाया गया, जिनमें से हमारे पूर्व सरपंच मुंशी राम जी श्री राग खेड़ा से हैं, डॉक्टर बालड़ रेड्डू कंडेला गांव से हैं, कुलदीप सिंह उचाना खुर्द से हैं, प्रदीप उचाना खुर्द से हैं, साहब सिंह कंडेला से हैं, सतवीर सिंह छात्र गांव से, हमारा जो हरियाणा का बड़ा गांव है, श्री राम उचाना खुर्द से हैं, धर्मपाल सिंह जी छात्र गांव से हैं, राजेंद्र सिंह नैन अमीरगढ़ गांव से हैं, सुधीर पंडित छात्र गांव से हैं, जुक्तिराम मिस्त्री खेड़ी मसानिया गांव से हैं, बबली बुढ़ाइन गांव से हैं, जोगीराम जी उचाना खुर्द से हैं, उचाना मंडी से हैं, दलबीर सिंह जी राजा राम जी खडवाल गांव से हैं और उचाना खुर्द से बलबीर सिंह जी हैं। ये 20 व्यक्तियों को आज आपके सामने अभी इन सब साथियों को हमने किसान यूनियन में आस्था दिखाई और सबको। इसके बाद आने वाली 20 तारीख को हर गांव से गाड़ियां लेकर के अपने छत्तर गांव से 2 गाड़ियां ले जाने का वायदा किया है कि हम कुरुक्षेत्र के पिपली में 2 गाड़ियां लेकर के। कितने लोग इकट्ठे वहाँ होंगे 20 तारीख को? हमारा प्रयास तो ये है कि हर गांव से जो किसान दिल्ली बॉर्डरों पर 13 महीने रहा, उन सब साथियों से आपके माध्यम से हमारी अपील है कि देश के प्रधानमंत्री ने जो लिखित में हमारे से वादा किया, देश की केंद्र की सरकार लिखित वायदे से मुकर चुकी है। हम उन सब साथियों से, माता बहनों से, नौजवान युवा साथियों से, बुजुर्गों से आपके माध्यम से अपील करता हूं कि दोबारा से जो 3 कृषि काले कानून से भी भयंकर नीति, नई कृषि विपणन नीति सरकार लेकर के आई है, उसका विरोध कराने के लिए, उसको निरस्त करवाने के लिए जो स्मार्ट मीटर के नाम से जो गांव के अंदर एक बिजली महकमे की मुहिम दोबारा शुरू की गई है, उन सब तमाम किसानों की समस्याओं को लेकर के हर माता बहन से, नौजवान युवा साथियों से, संख्या कोई मायने नहीं रखती, संख्या तो पता नहीं काम का समय कितनी होगी, लेकिन हमारा प्रयास हर गांव, हर गली, हर नुक्कड़ सभा करके ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसान वहाँ पहुँचे। तो हमारे साथ किसान मौजूद हैं, क्या कहेंगे जी? युवा साथी हैं, आप भी किसान यूनियन के साथ जुड़े हैं, अभी आपकी मीटिंग होनी है अभी तीसरे दौर की, तो क्या लगता है सरकार मानने वाली है? नमस्कार। सबसे पहले तो लांबा साहब आपका भारतीय किसान यूनियन की इस मीटिंग के अंदर स्वागत है और आपके सभी दर्शकों को भी राम राम। जैसा कि प्रधान जी ने बताया, आज की जो मीटिंग है उसके अंदर नई ज्वाइनिंग हुई है, बहुत सारे युवा साथियों ने भारतीय किसान यूनियन के अंदर अपनी आस्था जताने का काम किया है। और जो मेन मुद्दा है नई कृषि विपणन नीति के विरोध में, आने वाली 20 तारीख को पिपली के ताऊ देवीलाल पार्क के अंदर बहुत बड़ी संख्या के अंदर इस देश का किसान और मजदूर पहुँचेगा और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने का काम करेगा। और जैसे 3 काले कानूनों के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी थी, इस नई बाजार नीति के खिलाफ भी हम लड़ाई लड़ेंगे। उसके अलावा जो हमारी लोकल समस्याएं, जो ओलावृष्टि की बातें, गिरदावरी करने की बात है, उचित मुआवजा दिलाने की बात है, उसको लेकर लड़ाई जारी है। स्मार्ट मीटर को लेकर के विरोध हमारा जारी है। अन्य सभी समस्याओं को लेकर के इस देश का किसान और मजदूर 20 तारीख को बड़ी संख्या में एकत्रित होगा और इस लड़ाई को लड़ेगा। वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं लाभ सिंह, जिला फतेहाबाद यूनिट प्रधान। साथियों, आज हमारी जो मीटिंग है वो एक 20 तारीख को हरियाणा सरकार द्वारा समय समय पर वादे किए जाते हैं कि हम किसानों के लिए बड़े बड़े और बहुत सी मांगें पूरी कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा कल ही बजट आया है, उसमें ये वादा किया गया है कि जो किसान सीधी बिजाई करेगा जीरी की, उसको 4000 की बजाय 4500 रुपये दिए जाएंगे, और जो किसान जीरी नहीं लगाएगा, मक्की अन्य फसल बीजेगा, उसको 7000 की बजाय 8000 रुपये दिए जाएंगे। और बहुत से अन्य एक लॉलीपॉप दिया गया है। जबकि हम ये कहना चाहते हैं कि जो पीछे 4000 रुपये दिए जाते थे और 7000 रुपये जीरी ना लगाने पर दिए जाते थे और 1000 रुपया पराली प्रबंधन के लिए दे जा, वो तो कभी तक किसानों को 2-2, 3-3, 4 साल तक दिए नहीं गए, तो बढ़ाने से क्या फ़ायदा है? हम ये चाहते हैं कि पराली प्रबंधन के लिए सरकार 5000 रुपया किसान को सीधे दे, अपने आप करेगा, या सीधा कंपनी से कॉन्टैक्ट करेगी, कंपनी पराली को उठा के लेके जाएगी, किसान की कोई जिम्मेवारी ना 1000 लेगा ना किसान कोई 5000 मांगता, वो ये होना चाहिए। लेकिन सरकार जानबूझकर लोगों को, कॉन्ट्रैक्टर को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों को कंफ्यूज कर रही है। इससे लेकिन अभी तीसरे दौर की वार्ता भी शुरू होनी है, आपकी जो किसान संगठन प्रदर्शन पे बैठे हैं, तो क्या लगता है सरकार मानेगी या फिर नहीं? अभी सरकार, मुझे नहीं लगता कि सरकार का एक एजेंडा है मानने का, अभी मानेगी नहीं। आपका रिएक्शन क्या रहेगा? हमारा तो जब से दूसरे संगठन ने, राजनीतिक ने जो आंदोलन शुरू किया है, उसके बाद से हम अलग अपने संगठन के तहत आंदोलनरत हैं और लगातार जारी रहेगा। और अगर सरकार मान भी लेती है, मुझे नहीं लगता कि मानेगी, लेकिन अगर कुछ शर्तें मान भी लेती है तो हम उसका सरकार का धन्यवाद भी करेंगे। हम ये नहीं चाहते कि सरकार का हम विरोधी करना जानते हैं, हम धन्यवाद भी करेंगे और हम
चाहते हैं कि सरकार उस आंदोलन को समाप्त करने के लिए उनकी मांगों को माने, ताकि आने वाले सीजन को ध्यान में रखते हुए और इतने दिन से एक साथी हमारा भूख हड़ताल पर बैठा, उसकी सेहत को देखते हुए सरकार को मान लेनी चाहिए। क्या कहेंगे, क्या लगता है? प्रधान जी ने कहा कि मंडियों में बड़ी समस्याएं हैं और ज्यों ही फसल नज़दीक आती है तो कहते हैं ये नहीं है, वो नहीं है, करेंगे। फसल का समय चले जाता है, किसान ऐसे ही दुखी होते रहते हैं। त्योहार का समय है, मजबूरी हमें मंडी में इकट्ठा होना पड़ा उचाना में, तो क्या कहेंगे इसको लेकर आप? इसमें कोई दो राय नहीं। जब सीजन ऊपर आ जाता है, हमारी फसल मंडी में आ जाती है, उस टाइम पर क्या कहोगे भी बारदाने की कमी है, कांडे ठीक नहीं है। किसी भी मंडी का कांडे के ऊपर कोई तोल नहीं होता। जहाँ तक के जिम्मेवारी है, हमारी फसल मंडी का कांडा पर तुला ताकि ये हुए और हमारी फसल MSP रेट पर बिके। जैसे जोगिंदर नैन ने बताया था, 5-6 धान की फसल हमारी पौने दामन लूट ली, वो बीच का पैसा कहाँ गया? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी ये घोषणा करी कि वह नहरी अभियान माफ है। नायब सिंह सैनी ने भी घोषणा करी भाई इतने करोड़ रुपये नहरी अभियान माफ है। आधा हरियाणा के नंबरदारों ने नहरी अभियान उगा लिया, किसानों की जेब से तो नहरी अभियान चला गया। सरकार ने माफ़ कर रखा, वो पैसा कहाँ है? आज तक यह बातें नहीं पूछी है। अब आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आपका एजेंडा ये है कि गिराव करेंगे निवास स्थान का मुख्य? हाँ, ये तो एक चेतावनी है उनको दिखाने की, भाई हमारी बात सुन लो, भाई हमारी बात सुन लो। अब हम घेराव का नाम है, नहीं असलियत में घेराव भी कर देंगे। लेकिन एक बात और निकल के आई है भैया, अगर वहाँ सुनी नहीं गई तो अनिश्चितकाल धरना शुरू कर देंगे वहाँ पे, ऐसा भी सुनने को मिला। वहाँ पर तो अनिश्चितकालीन नहीं कराएंगे, इस डाल का काम जरूर कर देंगे जो सब बिजली के बिला में चौधरी घासीराम ने कराया था। प्रधान जी, बड़ी बात है, अगर वहाँ भी सुनवाई नहीं की गई 20 तारीख को, आप निवास स्थल का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री साहब नहीं सुने, सैनी साहब आजकल क्योंकि 20 साहब ने भी कई बार आरोप लगाया उन पे, वो तो उड़न खटोले में रहते हैं, नीचे पैर ही नहीं रखते ज़मीन में, वो तो हवा ही रहते हैं। शायद ही ना भी बात सुने, ना आपका बुलाया जाए, तो वहाँ फिर आपका रिएक्शन तो जिस दिन से हम 13 महीने आंदोलन के बाद आए हैं, उस दिन से किसान आंदोलनरत है। अपनी मांगों को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से फिर दोबारा एजेंडा की डेट रखी जाएगी। भाई अपने एक बार गेहूं का सरसों का सीज़न है, इसके बाद अगर हम ये एक चेतावनी के रूप में सरकार के पास जा रहे हैं, वो नहीं बात सुनती तो हम एक बड़ा पूरे, अब तो एक हरियाणा एसकेएम का है, फिर पूरा देश के एसकेएम की तरफ से पूरे राज्य की बजाय पूरे केंद्र को फोकस में रखते हुए हम एक बड़े आंदोलन का आगाज़ किसान करेंगे। प्रधान जी, कुछ सख्त लहजे में कुछ सरकार को चेताना चाहेंगे, कितने पैसे में आपकी फसल बिकनी चाहिए, गेहूँ और सरसों, ये धान वगैरह की जो फिलहाल, और क्या व्यवस्था होनी चाहिए मंडियों में, और क्या एजेंडा लेके जा रहे हो आप? हमारा एजेंडा ये है कि अब मैं पहले भी बता चुका, हरियाणा का मुख्यमंत्री कहता है कि हमने हरियाणा की 24 फसलें MSP पर खरीदनी शुरू कर दी हैं। हम आज भी आपके सामने ये कहते हैं कि ये नमी के नाम पर, ये गिल्ली के नाम पर, ये डस्ट के नाम पर किसान का काट लगाने का काम करते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो सरकार के द्वारा MSP का मतलब ये है कि पूर्ण रूप से खरीद नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, कम से कम है, RPM नहीं है, ये MSP है। MSP पर भी वादा किया गया, खरीद कहीं शुरू नहीं होती है। हम इसी बात को लेकर के दोबारा से सरकार के सामने जा रहे हैं कि भाई अपना जो वादा कर रखे है उस पर, अपने वादे पर सरकार पूर्ण खरी उतरे, और जो घोटाले सरकार के द्वारा हमारे धान के सीजन में किया गया उसका निखार किया जाए। अन्यथा किसान के हाथ में डंडा और झंडा, आज आपके सामने सैकड़ों साथियों ने नए झंडे लेकर के तैयारी की है, और जोश किसानों के अंदर है। सरकार के द्वारा किसानों के ऊपर एक प्रचार किया जा रहा है कि 13 महीने किसानी आंदोलन के बाद या चुनाव के बाद किसान बिखर चुके हैं, खंडित हो चुके हैं। हमने साबित किया कि 4 जनवरी को टोहाना के अंदर एक पूरे एसकेएम की तरफ से उत्तरी भारत की बहुत बड़ी विशाल किसान महापंचायत की, उसके बाद 9 तारीख को हमने मोगा के अंदर एक साबित कर दिया कि लाखों की संख्या में वहाँ किसान इकट्ठे हुए, और उसके बाद हम पूरे हरियाणा में, सरकार की तरफ तो ये आरोप था कि हरियाणा और पंजाब का कुछ मुट्ठी भर किसान हैं। आज हमारे राजस्थान में और हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे बड़े किसान नेताओं की साइड से 10 से 11-15 रैलियां हम कर चुके हैं, और हमारे मध्य प्रदेश के अंदर, और हमारे कल ही हमारे के साहब उड़ीसा के अंदर भी किसानों की एक बहुत बड़ी महापंचायत को संबोधित कर रहे थे, आप सब साथियों ने देखा। इस तरह से हमारा आने वाला समय है जो, वो आपने कहा कि कड़े शब्दों में क्या जवाब आप सरकार को देना चाहते हैं।
हम ये बताना चाहते हैं कि जो मिथ्या प्रचार सरकार के द्वारा ये किया जा रहा है कि किसान खंडित हो चुका है, बिखर चुका है, थक चुका है, हार चुके हैं, हम ये कहना चाहते हैं सरकार को कि हम ना थके, ना झुके, ना बिके, हम बड़ी मजबूती के साथ ना केवल हरियाणा पंजाब में बल्कि केरला, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हर गुवाहाटी तक है ये किसान, आसाम तक ये अपना कारवां अपने परिवार को बढ़ा रहा है। लगातार हम लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। कल भी हम लड़े थे और कल भी हम जीते थे, आज भी हम लड़ेंगे और आगे भी हम जीतेंगे। इसी मुहिम के तहत हमारा किसानों का परिवार लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और इसी मुहिम को लेकर के हम पूरे हरियाणा के कोने कोने, घर घर, गांव गांव ये हमारी मुहिम जारी है। थैंक यू सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो ये तमाम यहाँ किसान मेरे साथ बने हुए थे। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं जो घासीराम नैन के सपुत्र, जो बड़े किसान नेता थे, उनके बेटे जोगिंदर नैन, सभी पदाधिकारी यहाँ आज ऊंचाना मंडी में मौजूद हैं। 20 तारीख को मुख्यमंत्री नायब सैनी के निवास स्थान का कुरुक्षेत्र में घेराव करेंगे किसानों की विभिन्न मांगों को लेके। इन्होंने 2 बार बता दिया है मांगे क्या क्या हैं और इन्होंने ये भी कहा कि पहले भी मिलने की कोशिश की थी लेकिन मिलने नहीं दिया गया। उन्होंने वादा किया था ये करेंगे वो करेंगे। 3 महीने गुजर चुके हैं उन बातों को, अब मजबूरी में हमें निवास स्थान का घेराव करना पड़ेगा और मुख्यमंत्री साहब मिलना चाहते नहीं हैं। किसान दुखी हैं, आहत हैं। उन्होंने साफ संदेश दिया है, ना किसान झुका है, ना रुका है, ना डरा है। पहले भी डंडा और झंडा हाथ में था, आज भी डंडा और झंडा हाथ में है। सरकार को मांगे माननी पड़ेंगी और सरकार किसानों की एक दाने को एमएसपी पे खरीदेगी और सुविधा मुहैया करवाई जाए मंडियों में, हरियाणा की में। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।